एवरीवन, आई एम कृष्णा दिस साइड। और आज हम बताने जा रहे हैं कि एसएससी में जीएस को कवर करने के लिए थ्योरेटिकल बुक कैसे पढ़ा जाए। जैसे जीके में 3 पॉइंट होते हैं। एक तो होता है कि जो थ्योरी आता है, थ्योरी के बेस्ड पे ही आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है, जो ठीक है, जैसे एमसीक्यूज हुआ। एक होता है स्टैटिक पार्ट, ठीक है, ये दोनों इंटरलिंक होता है। स्टैटिक पार्ट बहुत थ्योरी का ऐसा पार्ट होता है जो स्टैटिक में बन जाता है, ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप का मिसलेनियस चीज जो लूसेंट के लास्ट में भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है करंट अफेयर, ठीक है। तो बहुत करंट अफेयर क्या है ना, स्टैटिक बन जाता है, तीनों इंटरलिंक है, बहुत करंट अफेयर स्टैटिक हो जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देना चाहेंगे, ये बस आपको ओवरव्यू देने के लिए है कि किस तरह पढ़ा जाए। बहुत हमको डिमांड आ रहा है कि कैसे पढ़ा जाए कोई भी थ्योरेटिकल बुक को। तो अब सी स्टैटिक कैसे बन जाता है, जैसे मान लीजिए कोई न्यू कंपनी बना और कोई न्यू कंपनी का पहला क्या कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ अपॉइंट हुआ, वो करंट अफेयर का भी पार्ट हो जाता है और वो बाद में स्टैटिक का भी पार्ट हो जाता है। जैसे हिस्ट्री में कोई चीज़ इन्वेंट हुआ हाल में ही, जैसे वो तो करंट अफेयर का भी पार्ट हो जाता है और वो इस थ्योरी का भी पार्ट हो जाता है। तीनों हल्का फुल्का इंटरलिंक ही होता है एक दूसरे से, पर तीनों पॉइंट को मजबूत करना है। तो सबसे पहले जो मजबूत करना है वो आपको थ्योरी है, स्टैटिक्स, ये तीनों अलग अलग चीज़ें, तीनों को लेकर बढ़ना है ग्रुप में, उसी तरह से लेके आगे बढ़े हैं, ठीक है। सो देखिए पढ़ना कैसे थ्योरेटिकल बुक। सबसे पहले बात बताना चाहते हैं, कोई भी थ्योरी बुक लीजिए, ठीक है, जीएस का कोई भी थ्योरी बुक लीजिएगा ना, तो वो एसएससी में ये नहीं कि उस बुक से 100% आएगा, ठीक है। जीएस क्या एक जीएस एक समंदर ही कह सकते हैं आप, है यूपीएससी जो करते हैं उनको पता रहता है जीएस कितना वास्ट सिलेबस है। और अब एसएससी में जीएस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ गया है। ये लोग आप लोग से समझ ही रहे होंगे जीएस किस टाइप से पूछता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा बात, चाहे वो कोई भी थ्योरी का बुक हो, इसमें मेरे पास लूसेंट का था, हम लूसेंट से किए हुए हैं, लूसेंट का था, है लूसेंट का है। और भी बुक सारे आते हैं मार्केट में, थ्योरी की डिफरेंट बुक आते हैं, जैसे मनोहर पांडे का हुआ, अरिहंत का हुआ, दृष्टि आईएएस का हुआ, उसके बाद और भी सारे किरण का हुआ, और भी सारे आते हैं। लेकिन सारे में कंटेंट ना सेम ही रहते हैं मोर और लेस। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई और बुक है, तो उसमें जो ये होगा मुगल एम्पायर होगा तो वही ना होगा, उसमें जो मोहम्मद गजनी होगा वही होगा। हाँ, हो सकता है मोहम्मद गजनी का कुछ 1-2 पॉइंट उसमें ना हो, इसमें हो, या इसमें नहीं हो उसमें हो, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन पॉइंट ऑलमोस्ट हर बुक में सेम है, ठीक है। दूसरा बात, आप पूछते हैं कि सर लूसेंट से तो आता नहीं है, तो लूसेंट क्यों याद किया जाए। देखो, ऐसा नहीं कि लूसेंट से आता नहीं है, लूसेंट अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। देखो हम कितना पढ़े हुए थे, और ये न्यू वाला था, पुराना वाला मेरा इससे अधिक उसमें किया हुआ था, ठीक है। तो लूसेंट एक अपने आप में देखेंगे वास्ट टॉपिक है, एक पॉइंट से क्वेश्चन निकलते हैं, तो ऐसा नहीं कि लूसेंट से आता नहीं है। पहला बात तो ये हो गया। सेकंड नंबर देखिए, एसएससी हिस्ट्री तो पूछेगा ही, एसएससी के सिलेबस में हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री तो पूछेगा ही, है ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी तो पूछेगा ही वो। अब एक बात है, ये हो सकता है हिस्ट्री से ऐसा पॉइंट पूछे जो लूसेंट में ना हो सकता है, 100% हो सकता है। मान लेते हैं वो, जैसे मान लेते हैं वो भी अरबों का आक्रमण जो हुआ था, या फिर मान लेते हैं कि 1857 क्रांति था, इससे कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया जो कि लूसेंट में नहीं है, लेकिन ये पॉइंट तो लूसेंट में है ना। तो आपको अगर फर्दर आगे प्रिपेयर करना है अपने आप को जीएस के लिए, तो आपको ABCD तो सीखना होगा, तब ना आप एप्पल, बॉल और कैट सीख पाएंगे, तब ना आप कोई भी सेंटेंस को बना पाएंगे। तो ये तो सीखना होगा हर हाल में। तो ये लूसेंट एक तरह से कह सकते हैं ABC भी है और एप्पल, बॉल, कैट भी है, कह सकते हैं। जब आप ऊपर पढ़ेंगे तो आप ABC सीखेंगे, जब इसका पूरा एक पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा, मगअप होगा, तो वो एप्पल, बॉल, कैट बन जाएगा। एग्जाम में आपको जो सेंटेंस आएगा इससे रिलेटेड आएगा। हो सकता हो कि वो 1857 की जो क्रांति पूछे, उससे जो क्वेश्चन पूछे वो लूसेंट में ना हो, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर हीट एंड ट्रायल से बना सकते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि लूसेंट से नहीं आता, मनोहर पांडे से नहीं आता, दृष्टि IAS से नहीं आता, बहुत सारे बुक एग्जाम मार्केट में अब आना तो है ही, किस कहाँ से भागेगा। और तीन हम ये बताएं 3 पिलार होता है, तीनों को एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको सारा प्रीवियस ईयर्स MCQ होता जाएगा, या फिर जो नहीं इसमें कवर है उसमें होता जाएगा, जो उसमें कवर नहीं है इसमें होते जाएगा। इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपका पॉइंट बढ़ते जाएगा, आपका समझने का तरीका बढ़ते जाएगा। ठीक है, इतना समझ ली। अब समझना है कि लूसेंट को या फिर कोई बुक को पढ़े कैसे। देखिए क्या करा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। मतलब एक पॉइंट तो मिल गया कि महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है, इसको भारतवर्ष कहा गया। इसका अर्थ क्या होता है, भारत का देश। समझ गए आप लोग। एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया है। मतलब जो भी भारत में रहते हैं उसको क्या कहा गया, भारतीय या फिर भारत संतान। दूसरा पॉइंट मिल गया, इसको याद करेंगे। भारत में रहने वाले को भारतीय या भारत का संतान कहा जाता है। मगअप करते जाएंगे। फिर यूनानियों ने भारत को इंडिया, यूनानियों ने क्या कहा था, भारत को इंडिया कहा। आपसे पूछ सकता है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है SSC में, पर ऐसा थोड़ी कि जो आया है वही पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है जो आया है वो पढ़ना है। GS में ऐसा काम नहीं करता है। SSC GS के लिए इस वर्डिंग काम नहीं करता है। बस बाकी सब में प्रीवियस काम करेगा, मैथ में, रीजनिंग में, इवन इंग्लिश में प्रीवियस काम करेगा। GS में प्रीवियस इतना काम नहीं करता है, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। इंडिया किसने कहा था, यूनानी ने कहा था, एक पॉइंट निकल गया। तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान का नाम दिया था। हिंदुस्तान कौन नाम दिया था, जो मध्यकालीन जो मुस्लिम जो इतिहासकार सब थे, जब मुस्लिम का अटैक हुआ था, अरब से अटैक हुआ था इंडिया पे, उसके बाद इसको हिंद या हिंदुस्तान कहा गया। कितना पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 4 पॉइंट। चारों पॉइंट को मगअप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। ठीक है, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। अब जानने के स्रोत क्या क्या है, धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदुषियों का विवरण है, अपराध संबंधी साक्ष्य। मतलब प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ना एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन इसको जानना है कि भाई हम एंशिएंट इंडिया को, ठीक है, या प्राचीन भारत को कहाँ से जानेंगे, उसका क्या सोर्स है। उसका सोर्स एक तो सोर्स है धर्म ग्रंथ, ठीक है, एक है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों के विवरण, जो विदेशी भारत में आए थे उसने क्या कहा था इंडिया के बारे में। चौथा पॉइंट है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट सब में निकलता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता निकला, इसी से न जाने हैं कि कब था नहीं था, कार्बन डेटिंग से पता चला कब था नहीं था। अब उसके बाद धर्म ग्रंथ क्या है, धर्म ग्रंथ है, 4 वेद है, ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद किसको कहा जाता है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। बस याद कर लेना है ऋग्वेद क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। याद कर लिए इसको, हम इसको क्या कर लिए, हम याद कर लिए। ठीक, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, कितना पॉइंट मिल गया, अगर ऋग्वेद में आपसे पूछा जाए एग्जाम में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त है। ऋचाएँ कितने हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं की पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, होतृ कहा जाता है। पॉइंट यहाँ से मिल गया। इसी तरह पॉइंट को मगअप करते जाएंगे, एक एक पॉइंट निकाल। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। ये हम हिस्ट्री बता दी, और कोई पॉइंट पढ़ना हुआ, ठीक है, इसी तरह आगे जाते जाएंगे और इंटरलिंक करते जाएंगे। हिस्ट्री जैसे इंटरलिंक करते जाएंगे, ज्योग्राफी है इंटरलिंक करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुगल हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो मुगल एम्पायर है। ठीक है, देखिए मुगल साम्राज्य अब पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य, मुगल वंश संस्थापक बाबर थे। एग्जाम में आ सकता है कि मुगल सम्राट के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। इसका MCQ बन सकता है, MCQ से रूप में आप सॉल्व, इसको पहले याद कर लीजिएगा अच्छे से, तब ना आप MCQ सॉल्व कर पाइएगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, इसमें टाइम लगेगा आपको। आप आगे पढ़िएगा तो पीछे का भूलिएगा, पीछे पढ़िएगा तो आगे भूलिएगा, लेकिन बार बार पढ़ना। ये मेरा 3rd लूसेंट का बुक है। मेरा जो लास्ट का 2 लूसेंट का बुक था उसका जो है ना, उसको
पेज पकड़ते थे ठीक से पकड़ाता नहीं था पेज, मतलब इतना वो खींच चुका था। और ये तो न्यू बुक था जो हम लास्ट में लिए थे, इसी का हम रिव्यू बना रहे हैं। इसमें देखेंगे बहुत हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। खैर देखिए, हो गया। मुगल वंश संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर कौन थे? बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान थे। पूछ सकता है एग्जाम में, बाबर कौन क्या थे? तुर्की, फ्रांसीसी, यूनानी या फिर ईरानी, पूछ सकता है एग्जाम में। बाबर ने मुगल वंश स्थापना के साथ ही पद पाशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा गया। तो पूछ सकता है एग्जाम में, बादशाह कब प्रचलन में आया? जब मुगल वंश की स्थापना किया बाबर ने, तब क्या किया? पद पाशाही का शुरुआत किया। इससे पहले भी और भी वंश थे, जो पढ़िएगा आप, ठीक है। उसमें बादशाह किसी को नहीं कहा जाता था, बादशाह इसके बाद ये वर्ड स्टार्ट आया था, मुगल साम्राज्य के बाद। मुगल साम्राज्य के पास, मुगल साम्राज्य में जो बाबर इसको स्थापना किया था, ठीक। अब बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार आपको पानीपत का युद्ध आता होगा एग्जाम में, खानवा का युद्ध आता होगा, चंदेरी का होगा, घाघरा का होगा, इसके बीच हुआ क्या परिणाम हुआ, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। और आप बोलते हैं लूसेंट से नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है लूसेंट से, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, थियोरेटिकल बुक ही पढ़ना पड़ेगा। अब हो सकता है आपके पास दूसरा बुक हो, मनोहर पांडे का हो, एग्जाम में मार्केट में 10 तरीके के थियोरेटिकल बुक है, पढ़ना तो किसी से पड़ेगा ही। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, थियोरेटिकल बुक करने का फ़ायदा क्या है ना, कि आप एक के बाद एक को लिंक कर पाओगे। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आया, शेरशाह सूरी इस पर आक्रमण कर दिया, तो पढ़ेंगे आप जो भी है, वो आपको ऑब्जेक्टिव बुक में नहीं मिलेंगे। मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कब क्या कैसे क्यों हुआ था, वो यहीं पे कंसेप्ट क्लियर होगा। ये आया था, ऐसे ऐसे हुआ, इसके बाद ये मर गया तो ये आया, इसके बाद ये ऐसे हुआ, ये मर गया तो ये आया, इसके बाद ये आया, ठीक है। हिस्ट्री इसी तरह पढ़ना है आप लोगों को। बाकी देखिए, हिस्ट्री तो बता दिए, भूगोल में भी सेम चीज़ है, ज्योग्राफी में सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग जाते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी है, अब भूगोल का जनक कौन था? भूगोल के नामकरण एवं इसे एक प्रारंभिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। मतलब यूनान के निवासियों ने ही भूगोल के बारे में जो भी बात होता है वो तथ्य दिया था। उसके बाद भूगोल के विभिन्न भूगोल के जनक कौन कौन है, जैसे आप जानते होंगे गणितीय भूगोल के जनक जो है ना, थेल्स और एनेक्सिमेंडर थे, ठीक है। विश्व ग्लोब, हम लोग जो ग्लोब घर में यूज़ करते हैं, उसको सबसे पहले मार्टिन बेहम ने बनाया था। वीडियो हिल रहा होगा लेकिन समझिए इसको, मार्टिन बेहम ने बनाया था सबसे पहले विश्व ग्लोब को, ठीक है। इस तरह पढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट याद करते जाएंगे। नासा का रिपोर्ट क्या कहता है इसके बारे में, उसको याद करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसका देखिए सौर मंडल है, ठीक है। हम लोग का सौर मंडल जो उसमें एक एक पॉइंट दिया है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, विभिन्न क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु ग्रहों, उल्काता अंश आकाशीय पिंड के समूह को सोलर सिस्टम कहा गया है। बस पॉइंट याद करते कि फिर सूर्य के बारे में पढ़े, सूर्य के बारे में क्या क्या है सब मिल जाएगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंसेप्ट क्लियर। सूर्य हमारी पृथ्वी का 13 लाख गुना बड़ा है। पूछ सकता है एग्जाम में कितना गुना है सूर्य, ठीक है। अब पृथ्वी को सूर्य ताप का मतलब सूर्य के टेम्परेचर का 2 अरबवां भाग मिलता है, तब इतना हीट होता है, इतना गर्मी रहता है, सोचिए। खैर इस पॉइंट आप पढ़िएगा, अच्छा है, ठीक है। आगे फिर हर ग्रह प्लेनेट के बारे में पढ़िएगा, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है, फिर अपना पृथ्वी के बारे में आप पढ़िएगा। सब कुछ ऐसे ही है, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में। देखिए थ्योरी करने से क्या फ़ायदा होता है ना, आप ऑर्गेनाइज वे से चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। आप समझते जाते हैं पीछे क्या है, उससे रिलेटेड क्या है, तब आप जाकर आपसे वो MCQ सॉल्व हो पाते हैं। और डायरेक्ट MCQ याद कीजिएगा तो आप इसको इंटरलिंक नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए ये सब हो गया। फिर इसमें पॉलिटी भी है, पॉलिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है लूसेंट का, इससे बहुत 90% क्वेश्चन पॉलिटी से ही आते हैं। भूगोल के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ऐसे ही पढ़ना है, क्या है नहीं है, अर्थशास्त्र क्या, अर्थव्यवस्था क्या है। उसके बाद देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक लिखी थी 1776 ईस्वी में, पॉइंट वाइज याद करते जाइए, ठीक है, पॉइंट वाइज याद करते जाइए। अब देखिए इसका इकोनॉमिक्स सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ जितना हद तक कर सकते हैं उतना तो ज़रूर दिया हुआ है कि अपने लिमिट में क्या है। उसके बाद दूसरा बुक चाहिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोई है लूसेंट में तो वो है पॉलिटी। पॉलिटी को कंप्लीट कर लीजिए लूसेंट से, आपका 80 से 90%, 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि इसका प्रोडक्टिव बहुत अच्छा है, ठीक है, वो हम खुद देखे हुए हैं। हर एक पॉइंट याद कीजिए, भारतीय संविधान सभा में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इस सब देखिए एग्जाम में आता है सब क्वेश्चन। इस समिति का अध्यक्ष कौन थे, सब याद करना पड़ेगा। आप याद कीजिएगा। देखिए बुक कितना छोटा बुक, 100 रुपये का बुक है, लेकिन कितना कंटेंट है, तो याद तो करना ही पड़ेगा। आप डेली स्ट्रेटेजी के पीछे भागिएगा तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, अनुसूची बार बार आता है। 8वां अनुसूची कितना इंपॉर्टेंट आपको पता भी नहीं है। 8वां, इसमें 22 भाषाएं हैं, कितना बार एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। 7वां अनुसूची में क्या है, केंद्र राज्य का संबंध है, कितना बार आ चुका है। सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, सब पढ़ना चाहिए आप लोगों को। इस तरह पॉइंट बना के पढ़िए, ठीक है। एक एक पॉइंट को हाईलाइट कीजिए जो होता है। दोबारा क्या कीजिए, देखिए आप देखेंगे 2 कलर है मेरे में। जब हम पहला बार स्टार्ट किए थे तो हमको इसमें दिक्कत हुआ था, फिर दूसरा बार स्टार्ट किए तो हमको इसमें दिक्कत हुआ। तो ऐसे ही पहला बार क्या करेंगे, ऊपर ऊपर याद करेंगे, पूरा अच्छे से याद कर लिए पहला बार, ऊपर पर याद किए, फिर अच्छे से पूरा रिविजन किए। अगला दिन क्या किए, पीछे बैक देकर जो भी है उसको याद करते गए, ताकि भूले नहीं उस चीज़ को। गॉट इट, क्लियर। अब देखिए क्या, इसी तरह करते जाएंगे, आगे का बढ़ते जाएंगे, पीछे का याद करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का याद करते जाएंगे, ताकि भूले नहीं उस चीज़ को। अब देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री है, इसी तरह करना है। और जो भी हो पॉइंट को ऐसे हाईलाइट कर, पहला बार में नहीं करना है हाईलाइट, पहला बार में आगे बढ़ना है। जब रिविजन करेंगे तब हाईलाइट करना है। बस आज तो हम पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। आज मान लीजिए हमको दिया गया टास्क में यहाँ तक याद करने के लिए, ठीक है, जीव विज्ञान के बारे में यहाँ तक और कोशिका विज्ञान के लिए इतना तक दिया गया है याद करने के लिए, ठीक है। तो करना क्या है हमको, आज हम अच्छे से इसको याद कर लीजिए, 4-5 बार विभाजन कर करके याद कर लिए, कंप्लीट। कल जब हमको नेक्स्ट टास्क मिलेगा जिसमें हमको कोशिका विज्ञान के बारे में बोला जाएगा पढ़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक हाईलाइटर उठाएंगे और कल जो पढ़े हैं उसको पढ़ेंगे, और हम देखेंगे इसमें पढ़ने में हमको प्रॉब्लम आ रहा है, हाथ को ऐसे कवर कर कर पढ़ेंगे ताकि देखे नहीं, इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, इसको तो हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इसको पढ़ के, इसको 4 बार पढ़ के टास्क कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इस दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें देखेंगे इसमें प्रॉब्लम नहीं आया है, इसमें प्रॉब्लम आया है हमको, तो क्या करेंगे, दूसरा रंग का हाईलाइटर लेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, ताकि हम उसको फिर रिविजन उस पॉइंट को रिविजन कर सकें जो अपना वीक पॉइंट है। इसमें सब कुछ आता है ऐसे से, तो ये देख के नहीं पूछेगा कि आपको ये आता है ये नहीं आता है। तो ये यहाँ पे वो फंसे थे, इसको हाईलाइट कर दिए, फिर रिवीजन कर दिए, फिर आगे बढ़ेंगे और पीछे का रिवीजन करते आएंगे। और मान लीजिए आगे अधिक बढ़ गए तो क्या होगा, पीछे बहुत हो जाएगा। पीछे ऐसा चीज़ का रिवीजन करना जिसको हाईलाइट किए हो, समझ गए, पीछे ऐसे चीज़ का रिवीजन करना हाईलाइट किए जिसको हाईलाइट किए हो। और संडे को क्या करना है भाई, पूरा स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पूरा रिवीजन कर देना है, पूरा बात खत्म। उसके बाद आता है विविध तो जानते ही हैं, मिसलेनियस है ये, इसको स्टैटिक का ही पार्ट माना गया है। ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्या नहीं है, एक वास्ट सब्जेक्ट है और अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। आप लोग को बोला गया था वीडियो बनाने के लिए तो हम वीडियो बना दिए। देखिए फिर हम एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए करना क्या है। मान लीजिए आज आपको टास्क में दिया गया है यहाँ से लेकर भारत के इतिहास को लेकर, मान लीजिए यहाँ तक करना है, ठीक है। इसे ये पॉइंट 2 है तो मान लीजिए पॉइंट 1 तक करना है। हम मान लेते हैं आपको ये टास्क दिया गया है, आप क्या कीजिएगा, जैसे हम बताए हुए हैं उसको याद करते जाइएगा हर एक पॉइंट को। ऋग्वेद में इतना मंडल है, उसके बाद क्या है, कलहन का रचना, कलहन किया था राजतरंगिणी की रचना, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, ठीक है। यहाँ सॉरी ठीक है, कलहन राजतरंगिणी की रचना कलहन किया था जिसमें कश्मीर के इतिहास का विवरण है। तो एक एक पॉइंट करके ऐसे याद करते जाना है। यहाँ तक हम याद कर लिए, 4 बार पढ़ के याद कर लिए हर एक चीज़ को, ठीक। कल क्या करना, कल को टास्क में जब आपको ये दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, भैया हम आए, मेरे पास एक हाईलाइटर है, पहला दिन हाईलाइटर को यूज नहीं करना है, दूसरा दिन हाईलाइटर है, हम पढ़ते जाएंगे हाथ को कवर कर करके, ठीक है। पढ़ते गए और हम देखें कि भाई इसमें हमको प्रॉब्लम हो रहा था, क्या करें, इसको हाईलाइट कर दिए, हम हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिए, ठीक है। जैसे हम किए हाईलाइट कर दिए, फिर पढ़ते कि जो हमको नहीं दिक्कत हुआ उसको हाईलाइट कर दिए और उसको एक बार फिर से पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद अब अपना पॉइंट, इस पॉइंट को आगे बढ़ा दिए, एक इसको कंप्लीट कर दिए, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर दिए।
अगर हमको टास्क में यहाँ तक दिया है तो यहाँ तक कंप्लीट कर दिए, 2 बार 3 बार पढ़ लिए, हर एक पॉइंट को अच्छा से पढ़ लिए। फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाईलाइट किए उसको पढ़ लेंगे, जो हाईलाइट किए होंगे उसको पढ़ लेंगे, इसको जो है फिर पूरा पढ़ेंगे, इसमें जो प्रॉब्लम होगा उसको हाईलाइट कर देंगे हम, फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। इसी तरह करना है। इस तरह क्या होगा, पीछे का आप याद भी करते जाइएगा और आगे बढ़ते भी जाइएगा। अब पीछे अब फिर क्या करेंगे, जब संडे आएगा, बैकअप डे आएगा, मान लीजिए बैकअप डे तक हम यहाँ तक पढ़े हैं, मान लीजिए यहाँ तक पढ़े हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बैकअप डे संडे आया है, एक एक पॉइंट को पूरा पढ़ेंगे फिर से। पहले क्या करेंगे, जो हाईलाइट किया हो उसको पढ़ लेंगे यहाँ तक, जहाँ तक बताया गया रिवीजन करने के लिए, वहाँ तक जिसको जो हाईलाइट किया उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद एक एक पॉइंट को पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका इस तरह से जीएस का थ्योरी बनते जाएगा, थ्योरी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स का एमसीक्यू लगाते जाइए। उसके बाद थ्योरी हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव का बुक भी आता है, उसको लगाने में अच्छा लगेगा, फील होगा कि हाँ पढ़े हैं। साथ ही बहुत चीज़ स्टैटिक में जब आप पढ़िएगा बहुत चीज़ उसमें भी मिलेगा, ठीक है। जैसे राजा जो पहले के जो किंगडम थे वो सब स्टैटिक में भी आए हुए हैं, और साथ ही कुछ चीज़ सीए में भी मिल जाएंगी। सीएम मान लीजिए कि भी हाल में ही यहाँ पे पेट्रोलियम का खोज किया गया है, वो ज्योग्राफी का एक पार्ट हो गया और वो सीए का भी एक पार्ट है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। और ये हम बताएं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही बुक लीजिए, थ्योरी का जो बुक आपको समझ में आता है वो बुक लीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। अथवा वास्ट चैप्टर है, घबराइए मत, टाइम लगता है, इट इज टाइम टेकिंग सब्जेक्ट। नहीं तो अगर टाइम टेकिंग सब्जेक्ट नहीं होता तो सब पढ़ लेता है। 100 रुपये का बुक आता है, ठीक है, और कितना नॉलेज देके जाता है आपको। भले से क्वेश्चन आए या ना आए वो अलग बात है, हम नहीं कहते कि क्वेश्चन 100% आएंगे ही, लेकिन वही है, आपको ही इट्स एन एप्पल पढ़ने के पहले आपको एक एप्पल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इंटरलिंक कर पाइए। तो आप इंटरलिंक कैसे कर पाइएगा, आपसे पूछ दिया मोहम्मद गजनवी जो है अपने साथ किसको लाया हुआ था, किस ऑथर को लाया हुआ था, इसमें मान लीजिए है ही नहीं है तो भाई हम वहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान तो रहेगा ना मोहम्मद गजनवी कौन था। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं, बस बात खत्म। जैसे मोहम्मद गौरी कुछ किया था लेकिन वो लूसेंट में है ही, लेकिन हमको पता तो चाहिए मोहम्मद गौरी कौन है। ज्योग्राफी में कोई देश है, जैसे मान लीजिए कुछ है ज्योग्राफी में, सिर्फ हिस्ट्री के लिए अप्लाई तो होता नहीं है, सब सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए महासागर की जलधाराएँ स्ट्रीम है, तो अगर मान लीजिए कुछ नए बने हैं या कुछ पुराने हैं, कुछ हुए हैं, तो आप ये पढ़े रहिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, नहीं गलती कर रहे हैं, क्या पॉइंट है क्या नहीं है। समझ रहे हैं बात को क्या बोलें। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। और थोड़ा सा वीडियो ऐसे बनाया है, मोबाइल से बनाए तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा फास्ट बोले होंगे तो स्लो करके इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। देखिए जिससे एक जो बता दीजिए कितना है